हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस सिंह आपको आज डेंगू फीवर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और होम्योपैथी से डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है। होम्योपैथी दवा का प्रयोग करके डेंगू फीवर के से कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, डेंगू फीवर से कैसे अपने को बचा सकते हैं, और यदि डेंगू फीवर हो गया तो किन किन होम्योपैथी दवाइयों का प्रयोग करके हम स्वस्थ हो सकते हैं आसानी से। तो इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। हमें आशा है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देख करके इसे लाभ उठाएंगे। तो आ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगू फीवर से यदि बचना है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि मॉस्किटो मच्छर जो है वे ना काटे। जहाँ जिस जगह में मॉस्किटो ज़्यादा है उस जगह में आप उससे सावधान रहें। ये मॉस्किटो जो होते हैं ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, नीचे रहते हैं, इसलिए पैरों में ये मॉस्किटो ज़्यादा काटने का चांसेज होते हैं। तो पैरों में काटेंगे तो पैर कवर्ड होना चाहिए। आपको ऐसे कपड़े पहने जिससे पैर ढका हो पूरा नीचे तक, जिससे कि मॉस्किटो पैरों में न काट सके। और ये मॉस्किटो उन जगहों पर ज़्यादा फैलते हैं जहाँ पर पानी क्लीन वाटर नहीं हो लेकिन स्टैगनेंट हो, जमा हुआ कहीं पानी हो किसी जगह में आसपास, उतना मॉस्किटो ये पनपते हैं ज़्यादा। तो इनसे बचना है, मॉस्किटो से बचना है। पहली बात तो यह है कि मॉस्किटो से बचना है। फिर ये भी उपाय करने के बाद भी यदि खतरा इसका बना रहता है, किसी तरह से यदि मॉस्किटो काटने का खतरा है, तो एक होम्योपैथी दवा होती है जिसका प्रयोग करके आप और अपने परिवार को मॉस्किटो से सुरक्षित रख सकते हैं, डेंगू से सुरक्षित रख सकते हैं। ये डेंगू जो बीमारी है एडीज जिप्टी मॉस्किटो के काटने से होता है, और उससे बचने के लिए आप होम्योपैथी की एक दवा है यूपोटोरियम परफोरेटम दवा, यूपोटोरियम परफोरेटम। ये दवा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो यूपोटोरियम परफोरेटम जो दवा है इसका प्रयोग करके हम डेंगू से बच सकते हैं। तो 2 पावर में इस दवा को आप ले आइए दुकान से, किसी भी फार्मासिस्ट से लेकर आइए, किसी फार्मेसी से, और ला करके इसे रखिए घर में और आप लीजिए। और आपके परिवार के जो भी मेंबर है सभी मेंबर को आप सुबह में 2 बूंद दे दीजिए, सभी को 2 बूंद। छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा पानी में मिला कर दीजिए, डायरेक्ट मत दीजिए। उनको थोड़ा 1 चम्मच या थोड़ा आधा कप पानी लेकर के उसमें 2 बूंद डाल करके उन्हें पिलाइए। और ये दवा लेने के बाद, ये दवा तब तक लीजिए, रोज़ 1 बार लीजिए, तब तक लीजिए जब तक आपके क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बना हुआ है। रोज़ 1 बार लीजिए। और मान लीजिए ये सब कुछ करने के बाद भी यदि डेंगू हो गया, एक तो ये प्रोटेक्शन से डेंगू होता नहीं है, और यदि डेंगू किसी को हुआ है तो उसका उपचार भी यूपोटोरियम जो दवा है उसको देकर किया जा सकता है। यदि लक्षण ऐसा हो कि फीवर बहुत तेज हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, जोड़ों में काफ़ी दर्द हो रहा है, बदन में काफ़ी दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यूपोटोरियम परफोरेटम बहुत अच्छा काम करता है। और भी कई दवाइयाँ हैं जिसको लक्षण के अनुसार दिया जाता है जिससे कि बीमारी ठीक होती है। एक तो ओसिमम सैंक्टम, ये दवा तुलसी के पत्तों से बनी हुई दवा है, ओसिमम सैंक्टम। इस दवा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इससे ठीक होने के लिए। और यदि बदन में काफ़ी दर्द हो, काफ़ी बेचैनी हो और बदन में दर्द हो, तो रस्टक्स एक दवा होती है होम्योपैथी की, रस्टक्स 30 पावर की दवा आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। 3 बार सुबह दोपहर शाम लेंगे, आपका बुखार उतर जाएगा। रस्टक्स के बाद एक दवा होता है यदि कभी कभी हिमरेजिक कंडीशन हो जाता है। हिमरेजिक कंडीशन में क्या होता है कि शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लड पूजिंग करने लगता है, ब्लड आने लगता है। कभी कभी नाक से, मुंह से, कहीं से भी ब्लड का हिमरेज होने लगता है, ब्लड आने लगता है। ब्लड आने से पेशेंट घबरा जाते हैं। तो ये ब्लड आने का यदि कंडीशन हो, हिमरेजिक यदि कंडीशन हो जाए, तो उसमें होम्योपैथी की एक दवा है हेमामलिस। तो हेमामलिस का प्रयोग करके हम इस कंडीशन से उबर सकते हैं, बच सकते हैं। एक कंडीशन ऐसा आता है कि डेंगू फीवर में नौसिया और वोमिटिंग होता है, मतली आती है और उल्टी भी हो जाती है कई बार। तो ऐसी कंडीशन हो तो होम्योपैथी की एक दवा है इपिकाप। तो इपिकाप 30 पावर की दवा आप ले करके इस बीमारी से
बच सकते हैं। तो ये सारे उपाय किए जा सकते हैं और समय समय इसका हमें एक चीज़ ज़रूर चेक कराते रहना चाहिए, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट जब हम चेक कराएंगे तो उसमें हमें नंबर प्लेटलेट्स काउंट पता चलेगा। प्लेटलेट्स काउंट इस बीमारी में बहुत डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। अब प्लेटलेट्स काउंट जो है 1 लाख से कम नहीं होने देना चाहिए। यदि 1 लाख से कम हो गया, 90,000 से कम हो गया, हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इसके लिए। तो यदि आपको पहले ही पता चल जाए, यदि इसके सिम्टम लक्षणों को देकर कि आपको डेंगू हुआ है या चेकअप करा करके यदि पता चला कि डेंगू हुआ है, तो डेंगू के जो लक्षण हैं वो ऐसा पता चलता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स कम ना हो इसका भी उपाय करना चाहिए। और इसके लिए होम्योपैथी की दवा होती है करिका पपाया, पपीते से बनी हुई दवा है करिका पपाया। इसका मदर टिंक्चर रोज जो है दिन में 2 से 3 बार 20 बूंद आधा कप पानी में डाल करके पीना है, और इसे लेने से ब्लड काउंट कभी कम नहीं होगा। मैंने तो देखा है कि यूप्टोरियम परफोरेटम देने से ही ब्लड काउंट बना रहता है, ब्लड काउंट कम नहीं होता है। ये बहुत ही परफेक्ट मेडिसिन है किसी भी कंडीशन में। यूप्टोरियम परफोरेटम तो देना ही, वो चाहे उल्टी मछली हो रहा हो, हिमरेजिक कंडीशन हो गया हो, बदन पे रैसेज हो गए हो, किसी भी कंडीशन में, डेंगू के किसी भी कंडीशन में यूप्टोरियम परफोरेटम नंबर 1 दवा, एक बहुत ही विश्वसनीय दवा, जिसे दे करके हमने इसका प्रयोग किया है कई लोगों पर। और मैंने देखा है कि डेंगू का बहुत से केस में फैमिली का एक मेंबर जो हॉस्पिटलाइज हुआ, कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, स्थिति बहुत ख़राब हो गई, भयंकर हुई, सैलाइन चढ़ाने पड़े, उसका ब्लड काउंट काफ़ी कम हो गया, ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। तो इतनी कंडीशन, इतने ख़राब कंडीशन हुए, उसी घर का एक मेंबर को होम्योपैथी पर भरोसा हुआ। उसने होम्योपैथी दवा जब लिया तो क्या हुआ कि उसका ये जो बीमारी है उतनी सीवियर कंडीशन में नहीं गई, कुछ ही दिन में, 2 से 4 दिन में उसकी बीमारी बिल्कुल सही हो गई। और ब्लड टेस्ट करने पर भी ब्लड काउंट की कमी नहीं, ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी जो थी वो नहीं हुई, प्लेटलेट्स की कमी बिल्कुल नहीं हुई इसमें, और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया 3-4 दिन, 4-5 दिन। तो इस तरह से मैंने यूप्टोरियम परफोरेटम को दे करके मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा काम करती है। तो चाहे डेंगू की रोकथाम के लिए ज़रूरी हो, या बीमारी यदि हो गई है डेंगू, तो उससे बचने का, उसको उससे क्योर करने के लिए भी हम यूप्टोरियम परफोरेटम का यूज़ करते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा, तो और इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, और आप इसे अपने दोस्त साथियों में शेयर करके अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि हमें कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना चाहिए कि वे भी इससे जानकारी लेकर के वे डेंगू से बचने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग करें, और अपने को और अपने परिवार को, मेंबर्स को डेंगू के प्रकोप से बचा सकें। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली अगले इन्फॉर्मेशन या जो भी मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।